गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और राइबोसोम के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है बेटा इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो एक्वस फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बेटा स्ट्रोमा। और इसके अंदर जो ये कॉइन शेप स्ट्रक्चर है, कॉइन शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रेनम। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा थाइलैंडोइड। और इस कॉइन शेप स्ट्रक्चर के बीच में जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है ल्यूमन कैविटी। और दो ग्रेनम को जो आपस में जोड़ता है वो कहलाता है बेटा लैमेला। अब जो इसके बीच की जो कैविटी होती है यहाँ पर हमारे पास लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो यह स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। और इसके अंदर जो एक्वस मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और जो ये कॉइन शेप स्ट्रक्चर है इसको ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, सेंटर जो होता है उसको ल्यूमन कहा जाता है। ल्यूमन के अंदर लाइट एंड डार्क रिएक्शन प्रेजेंट होती है। और इन दोनों ग्रेनम को आपस में जो जोड़ रहा है उसको लैमेला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। प्लांट के अंदर जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है, प्लांट का जो कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके कारण इसका कलर क्या होता है ग्रीन होता है। दूसरा, प्लांट के अंदर एक प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट क्या करता है लाइट का यूज करके भोजन बनाता है। तो वहां पर क्लोरोफिल जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। CO2 प्लस में H2, यहाँ पर बेटा लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास C6H12O6 प्लस में O2 गैस बाहर रिलीज होती है। तो जो ये मैंने रिएक्शन लिखी है बेटा, ये रिएक्शन जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का स्पेस जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है बेटा उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और कॉइन शेप जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम का जो सेंटर होता है उसको ल्यूमन कैविटी कहा जाता है, जहां पर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन प्रेजेंट होती है। दो ग्रेनम जहां आपस में अटैच होते हैं उसको लैमेला कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम थाइलैंडोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि प्लांट के अंदर जो लीव्स का प्लांट का कलर जो ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता होता है। दूसरा हमारे पास आता है बेटा कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जहां पर लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो CO2 प्लस H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास ग्लूकोज प्लस O2 की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये O2 हमारे पास रिलीज होती है, ये H2 वाटर के स्प्लिटिंग के कारण, H2 जो मॉलिक्यूल है इसके टूटने के कारण ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा वैक्यूल्स के बारे में।
वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो लार्ज शेप के होंगे, लार्ज साइज के होंगे, लार्ज साइज के होंगे। और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। वैक्यूल्स जो है बेटा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, मटेरियल को स्टोर करना, मटेरियल को स्टोर करने में। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, अमीबा के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जब अमीबा अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लेता है तो जो मटेरियल रह जाता है, अनडाइजेस्ट जो भोजन रह जाता है, उसको वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। इसलिए इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर या मटेरियल स्टोर में, स्टोरेज ऑफ द सेल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा फूड स्टोरेज में, मटेरियल को स्टोर करने में, अनडाइजेस्ट जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने में जो है वैक्यूल्स जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर मदद करती है।